भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी का दावा है कि बिहार के चुनाव को प्रभावित करने और टालने की कोशिशें हो रही है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची स्थित पार्टी के कैंप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अब सवाल यह है कि देश रहेगा और रहेगा तो किस रूप में रहेगा। क्या देश में लोकतंत्र और संविधान की धाराएं बचेंगी, लोगों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे या फिर देश किसी और दिशा में चला जाएगा। 2 दिनों से चुनाव आयोग और आरएसएस मिलकर लोगों के मौलिक अधिकार छीनने में लगे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया कि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही वहां के करीब 8 करोड़ मतदाताओं पर 1 महीने के भीतर अपने बिहारी होने और बिहार का मतदाता होने का प्रमाण देने का दबाव बनाया जा रहा है। भट्टाचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग की टैगलाइन भले ही कहती हो कोई मतदाता छूटे नहीं, लेकिन बिहार में इसके उलट तैयारी चल रही है। एपिक नंबर तक को चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बिहार का चुनाव सामने है और मकसद है चुनाव टालना और राष्ट्रपति शासन को जारी रखना। जेएमएम ने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि वह इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाएगी और ज़रूरत पड़ी तो कानूनी विकल्पों का भी सहारा लिया जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के इन आरोपों पर फिलहाल चुनाव आयोग या केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा हो सकता है। यकीन बना दो कि भाजपा की निश्चित हार से बचाने के लिए बिहार में अफरा तफरी फैला दो और चुनाव को टाल दो और राष्ट्रपति शासन जारी करो। ये दूसरा खेल कौन खेल रहे हैं? जनरल सेक्रेटरी जो है, जो नंबर 2 पोजीशन में है, होसबोले साहब, आरएसएस। उन्होंने कहा कि भाई इसमें समाजवाद को हटा दीजिए, ये सब सही नहीं है। पंथ निरपेक्षता को हटा दीजिए, ये सब सही नहीं है, क्योंकि ये 1976 में डाले गए 42वें संशोधन। पहले तो उज्ज्वले साहब को हम लोग पूछना चाहते हैं कि आप लोग भारत के संविधान को मानते हैं या नहीं मानते? यदि भारत के संविधान को मानते हैं, जो अनुसूची 3 है, पार्ट 3 जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका आर्टिकल 12 से 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स देता है, उसमें 14 से 18 तक इक्विलिटी की बात करता है, समानता की बात करता है, और 25 से 28 पंथ निरपेक्षता की बात करता है। पंथ धर्म नहीं है। उन्नीस सौ 73 में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है। अभिन्न इसलिए है कि उसमें जो आर्टिकल्स है उसका रिफ्लेक्शन इन 2 शब्दों में। इसका मतलब ये 2 शब्द यदि हटा दे, उसके बाद का स्टेप होगा कि उन आर्टिकल्स को भी हटा दो। मतलब संविधान के मूल रूप से मौलिक अधिकार को छिन्न भिन्न कर दो।
मताधिकार भी उस मौलिक अधिकार में एक है, इसलिए चुनाव आयोग का ये कदम। आज एक नया शब्द आया है बाजार में, समाजवादी की जगह अब नमो अडानी ये व्यवस्था चलेगी। मैं बाबा साहब को थोड़ा उद्धृत करना चाहता हूं। बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा था, यह वास्तव में एक जीवन पद्धति थी जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है और जिसे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता है, समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता है, और न ही स्वतंत्रता और समानता को अलग किया जा सकता है। समानता के बिना स्वतंत्रता बहुतों पर कुछ लोगों की सर्वोच्चता पैदा करेगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को खत्म कर देगी। बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता चीजों का एक स्वाभाविक क्रम बन सकती है। मतलब सीधा तौर पे पूरे राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक शक्ति कुछ लोगों के पास सीमित कर दी है। जो भाजपा और संघ को मदद करेगा, उसका समर्थन करेगा, उसका वोटिंग राइट, उसको मताधिकार प्रयोग के साथ साथ आपके मताधिकार पर भी हमला है, और दोनों हमले एक साथ। ये गंभीर विषय, क्योंकि जब मामला आया महाराष्ट्र चुनाव का, दिल्ली चुनाव का, उस समय खेल हुआ कि वोटर बढ़ा दिए गए जीतने के लिए। जैसे वो चोरी पकड़ी गई, अब आया कि वोटर कम कर दो जीतने के। मतलब पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान, ईसाई, इनका वोट को कम कर दो, ताकि जो मनुवादी, संघवादी लोग हैं, उनका वोट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा। क्योंकि जो कागजात मांगे गए वो तो ग्रामीण परिवेश में 90% लोगों के पास नहीं है। बिहार में बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, दक्षिण की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर रोजगार के लिए जाते हैं। कोई लोग तो अपने केवल चुनाव के समय घर आते हैं। और वैसे समाज में 1 महीना का समय देकर एक फरमान ठोक देना, यह हताशा नहीं तो और क्या। पूरी तरह से व्यवस्था को पंगु बना देना, देश को संविधान से अलग कर देना। देश की सारी शक्ति मुट्ठी भर लोगों के पास रहेगा जो अपना नेता भाजपा को मानते। ये साजिश को आज हम लोग देखते हैं। अब ईडी नहीं आने वाला,
अब ईसी आ रहा है। मतलब आप समाज से क्या मांगेंगे जब आप समाज को वोट ही नहीं कर पाए? मुख्य गृह मंत्रालय का एक पत्र आपको हम बताया था कि ऋग्वेद अथर्ववेद का लोग ज्ञान दिए थे। वो चिट्ठी आप लोग के पास भी होगी, जिसमें सभा होगी, समिति होगी, सदन होगा, लोकतंत्र होगा। और काम कौन सा हो रहा है? प्रजातंत्र में प्रजा को हटाकर तंत्र के द्वारा शासन का अपने अधिकार में लेना। ये गंभीर समस्या है और मुझे जो जानकारी मिली है, अगस्त माह से इसकी शुरुआत झारखंड में भी होने जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे बताया, चुनाव आयोग का, कि दादा ये काम हम लोग आपके यहां पर भी करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों को लक्ष्य दिया गया कि आपके निर्वाचक मंडल को कम से कम मताधिकार का प्रयोग हो पाए और आपके विरुद्ध जो निर्वाचक मंडल है उसकी संख्या को बढ़ा पाए। ये साजिश रचने वाले आप लोग जान लीजिए कि घटाने बढ़ाने का खेल हम लोग समझ गए। कोई चालाकी अब नहीं चलेगी और देश संविधान से चलेगा। देश का संविधान का प्रस्तावना हमारे राष्ट्र मंत्र की तरह है और इस राष्ट्र मंत्र के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करेगा तो फिर समाज उसे छोड़ेगा। सचेत व्यक्ति है, यदि वो 2 वोटर आईडी लेके रखा है, 2 आधार लेके रखा है, तो वो सही आदमी नहीं है। तो यही रेक्टिफिकेशन का क्या है? आपका जो वो सर्कुलर निकला है उसमें है कि आपको 2003 के पहले का है तो है, 3 के बाद मतलब जो नए वोटर अब बने या जो पिछले बार पहला बार वोट किए थे, अब उनको पुनः यह साबित करना पड़ेगा कि वो मताधिकार का प्रयोग कर पाए। इसमें तो दोनों जाति धर्म के लोग ना परेशान होंगे, सिर्फ हिंदू को फायदा हो जाएगा और मुसलमान को घाटा। मैंने हिंदू मुसलमान नहीं कहा, मैंने निर्वाचक मंडल कहा। मैं हिंदू मुसलमान, वो भाजपा की भाषा है। तो भाजपा आरएसएस को फायदा हो जाएगा, वोटर उसी का वोटर बढ़ जाएगा। बढ़ा ना मध्य प्रदेश में और दिल्ली में, महाराष्ट्र और दिल्ली में जब वो चोरी पकड़ा गया कि बढ़ाने से जीत पाएंगे, तो अब नया थ्योरी आया है कमा के भी जीत सकते हैं। अच्छा दादा, महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से उठाया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो उस पर कह दिया, अभी अपने वीडियोग्राफी के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन का जो है। अब तो ये आप लोग बिहार को चूंकि कंसर्न कर रहे हैं, तो आप लोग कहाँ जाएंगे? इलेक्शन कमीशन पे तो आप सवाल उठा रहे हैं। अब चुनाव में चुनाव आयोग के पास जाके गुहार लगा के कुछ होगा नहीं। अब तो हुआ कि जो वीडियोग्राफी होगा 45 दिन के बाद उड़ जाएगा, उसका वैलिडिटी समाप्त हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि विपक्ष कहाँ जाएगा? मतलब आपको वही तो पूछ रहे, अब संघर्ष की ओर ही जाना है। देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो संघर्ष की ओर जाना है। और संघर्ष में सत्ता एक माध्यम है और सत्ता में आपको आने से रोकने का तमाम प्रपंच चल रहा है। अच्छा दादा, दूसरा सवाल है, जो बिहार में चुनाव है, इंडिया गठबंधन ने सीट लगभग तय कर दिया, झामुमो को छांट दिया, भगा दिया, एक सीट नहीं दिया, तो अब आप क्या कीजिएगा बिहार चुनाव? जितेंद्र बाबू, झामुमो है, लेना जानता है, तैयार रहिए पूरे ताकत के साथ, महागठबंधन के साथ और हेमंत बाबू के नेतृत्व में बिहार का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। चंदन बाबू, सीट हमेशा बढ़ता घटता है, इस बात को काहे भूलते हैं आप लोग? तो आपको सीट एफर्ट बढ़ता लगाना पड़ेगा ना। एफर्ट
बिना एफर्ट का बात कर रहे हैं? हम जिम्मेवारी के साथ आप लोग के सामने बात कर रहे हैं, तो बिना जानकारी है, बिना एफर्ट का थोड़ी बात कर रहे हैं। आरंभिक संदेश तो यही है कि आरंभिक से नहीं होता है, जिसका अंत भला वही सब भला। बंगाल में फिर से लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा हुआ है। लॉ स्टूडेंट के साथ बलात्कार की घटना हुई है, जघन्य अपराध हुआ है, इसमें टीएमसी के कार्यकर्ता की संलिप्तता है। अरे देखिए, ये सब चीजें जब बनारस में होती है तब तो आदमी चुप हो जाता है, जब वो विद्यार्थी परिषद का रहता है, भारतीय जनता युवा मोर्चा का रहता है, मध्य प्रदेश में होता है, गुजरात में होता है।